जय श्री श्याम। यह सच्ची घटना सतीश के साथ घटी है। सतीश एक गोल्ड की दुकान पर काम करते थे। सतीश के परिवार में सतीश, इनकी पत्नी, इनकी बड़ी बेटी, उससे छोटी बेटी और एक बेटा है। बड़ी बेटी की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है तो वो घर पर है। इनकी छोटी बेटी जो कि अभी ग्रेजुएशन करने गई है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, और जो बेटा है वो 10th क्लास में पढ़ रहा है। इनके घर के हालात उतने अच्छे नहीं हैं, जिस कारण सतीश को हमेशा बच्चों की पढ़ाई, और बड़ी बेटी अब शादी के लायक हो गई है तो इसकी शादी की टेंशन सताती रहती है। इसके लिए वो यह 2 जॉब करता है, जो कि पहली गोल्ड की दुकान पर एक वर्कर के रूप में काम करता है। दूसरी इनकी जॉब है सुबह 5 बजे से 8 बजे तक एक ठेली चलाना, जिस पर ये सब्जियां बेचते हैं अपने घर के आसपास। इनके घर और दुकान के बीच का रास्ता ये पैदल ही तय करते हैं, क्योंकि नज़दीक दुकान पड़ती है। इन्हें अपने घर के खर्चे चलाने के लिए ये दो काम करने पड़ते हैं। घर में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें श्याम जी की मूर्ति भी रखी हुई है। सतीश को हमेशा बेटी के विवाह या शादी की बात सताती रहती है, परंतु इनकी बड़ी बेटी सतीश को हमेशा समझाती रहती हैं कि आप मेरी शादी की फ़िक्र मत करिए, अभी मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। जब तक छोटी का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है और भाई भी ग्रेजुएशन नहीं कर लेता है, जो कि अभी 10th क्लास में है, तब तक मैं कोई शादी नहीं करने वाली हूँ। परंतु फिर भी सतीश कड़ी मेहनत करता है। यह जिस गोल्ड की दुकान पर काम करता है, वहाँ पर इसे दुकान के अंदर काम के लिए नहीं रखा जाता है। यह दुकान के बाहर ही एक मेज़ पर चांदी का काम करता है, क्योंकि ये गोल्ड और चांदी दोनों की दुकान है, परंतु इसे चांदी का काम दिया हुआ है, जिसमें ये अंगूठी बनाना और पाजेब का काम करता है। बाकी दुकान के अंदर एक सेठ जी काम करते हैं और उनके साथ एक लड़का काम करता है। 2-4 और नौकर काम करते हैं। काफ़ी बड़ी दुकान है। सतीश जी के पास एक श्याम जी की प्यारी सी छोटी सी तस्वीर है, जो ये अपनी पॉकेट में रखते हैं। इनकी बड़ी बेटी अब स्कूल तो नहीं जाती है, इसलिए घर पर अपनी माँ का हाथ बटाती है। इनकी माँ, लड़की की माँ और सतीश की पत्नी, जो कि टिफ़िन का काम करती हैं, अर्थात इनके घर के आसपास 3-4 ऐसे घर हैं जहाँ पर कुछ बच्चे और काम करने वाले लोग रहते हैं, तो ये इन्हें खाना पहुँचाती हैं। जो टिफ़िन का सिस्टम होता है उसी को फॉलो करते हुए, जैसे कुछ लोग अपने लिए खाना तैयार नहीं कर पाते हैं, तो ये जो अच्छा खाना बनाते हैं उन्हें टिफ़िन का ऑर्डर देते हैं और टिफ़िन के हिसाब से इन्हें पैसा देते हैं। तो सतीश की पत्नी टिफ़िन 4-5 घरों के लिए टिफ़िन तैयार करती है, जिससे भी कुछ आमदनी हो जाती है और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा निकल जाता है। परंतु फिर भी सतीश को हमेशा बेटी और परिवार की चिंता लगी रहती है। इनकी बेटी सतीश के लिए दुकान पर खाना पहुंचाती है, क्योंकि आने जाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो इनकी बेटी सतीश को दुकान पर ही खाना पहुंचाती है, क्योंकि अब ये घर पर होती है तो इसके पास ज़्यादा काम भी नहीं होता है, तो ये खुद जाकर इन्हें टिफ़िन पहुंचाती है। ये इनका डेली का रूटीन है। घर की परिस्थितियां भी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, तो ये इन्हीं परिस्थितियों में अपना गुजारा करते हैं। एक दिन क्या होता है कि इनकी बेटी इनके लिए टिफ़िन लेकर आती है। दोनों बाप बेटी बड़े प्यार के साथ भोजन ग्रहण करते हैं और अच्छे से खाना खाते हैं, परंतु तभी इन्हें जब इन सतीश जी खाना खा बैठते हैं तो ये अपनी बेटी को घर भेज देते हैं। इतने में सतीश जी को दुकान से में कुछ हलचल सुनाई देती है। यह वो हलचल थी जब इनके मालिक किसी से ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे। सतीश देखता है कि कोई 2 लोग दुकान पर आए हुए हैं।
जो इनसे सामान लेने आए थे और इनके बीच कुछ बहस हो रही है और ज़ोर ज़ोर से बातें हो रही है। और वे जो महिला और आदमी दुकान पर सामान खरीदने आए थे, सोने की चीज़ें खरीदने आए थे, वे बार बार सतीश की तरफ इशारा करते हुए कुछ बात कह रहे होते हैं। सतीश को कुछ समझ नहीं आता है और ये परेशान हो जाता है क्योंकि ये दुकान के बाहर है और दुकान के अंदर एसी लगे हुए हैं जिनकी आवाज़ में इसे बाहर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जबकि ये बाहर काम करता है। तो तभी ये सोचता है कि ये अंदर से शोर क्यों आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, परंतु ये दुकान के अंदर नहीं जा सकता है, तो ये बाहर ही बैठा रहता है। तभी दुकान के अंदर से एक लड़का आता है और सतीश जी से कहता है कि सतीश अंकल आप अभी घर चले जाइए। तो सतीश पूछता है क्यों, क्या हुआ, ये शोर क्यों सुनाई दे रहा है, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कुछ दुकान के अंदर से शोर आ रहा है। लड़का कहता है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, ऐसा सेठ जी ने कहा है कि हम देख लेंगे, आप अभी घर चले जाओ। सतीश अपने काम के प्रति बड़ी लगन रखता है और यह कहता है कि मैं घर जाकर क्या करूँगा, अभी मेरा काम भी तो कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं अभी मुझे 3 पाजेब को ठीक करना है, क्योंकि सतीश का काम है जो लोगों की अंगूठियाँ और पाजेब होती हैं उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे ठीक कर देते हैं। और इनके पास भी 3 पाजेब बची हैं जिनका काम करना बाकी है। तो ये कहता है कि अभी मैं काम कर लूँगा फिर चला जाऊँगा, पर ये शोर कैसा है। तो ये लड़का गुस्से में कहता है कि आप घर चले जाइए, क्योंकि अब आपको सेठ जी दुकान पर नहीं रखने वाले हैं। यह सुनकर के सतीश कहता है कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा क्या हुआ। तो ये लड़का कहता है कि जो ये महिला और आदमी है ना, इनकी सोने की अंगूठी और सोने की पाजेब गायब हो गई हैं और ये लोग कह रहे हैं कि आपने ये चुराई है, क्योंकि आप की तरफ ये बार बार इशारा कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि आपने इनकी पाजेब चुराई है। सतीश कहता है तुम देख क्यों नहीं रही हो, देखो यहाँ पर क्या है, और अपनी जेब में हाथ देता, उसमें से एक श्याम जी की तस्वीर और कुछ पैसे बाहर टेबल पर रख देता और कहता है कि देखो कहाँ है, और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। इस पर लड़का कहता है कि इन लोगों का शक है कि जब आपकी बेटी आपके लिए खाना लेकर आई थी ना, तो आपने वे पाजेब और अंगूठी उसके पास घर दे दी है, और ये कह रहे हैं कि आपको घर भेजें और आप घर जाकर खुद घर पर रुकिए और अपनी बेटी को पाजेब और अंगूठी के साथ दुकान पर भेज दीजिए, वो लौटा देगी, फिर वो भी घर आ जाएगी। इस पर सतीश कहता आप कैसी बात कर रहे हो, आप मुझे चोर कह रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ और आपका ईमानदारी से अपना सारा काम कर रहा हूँ, आप इतना बड़ा शक या इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा सकते हैं। और ये लड़के को डांटने लगते हैं। तभी सेठ जी दुकान से बाहर आते हैं और सतीश से कहते हैं कि सतीश अब चोरी तो हुई है, तुम घर पर जाओ और अपनी बेटी के माध्यम से वे चीज़ें लौटा दो। इस पर सतीश उनके पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि आप कैसे सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं इतने सालों से आपके पास यहाँ पर काम कर रहा हूँ और आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। इस पर सेठ जी कहते हैं अब इनकी जिनकी पाजेब और अंगूठी चोरी हुई है वे लोग कह रहे हैं नहीं तो हम पुलिस में जाएंगे, तो तुम्हें घर जाना ही होगा। इस पर सतीश कहता है तो जाओ ना, पुलिस में जाओ, क्योंकि मैंने कोई चोरी की नहीं है, तो मैं क्यों घर जाऊं और कहाँ से आपके पाजेब और अंगूठी लौटाऊं, आपको खुद ही जाना होगा और ये अंगूठी और पाजेब मुझे लौटानी होगी। इस पर सतीश कहता है तो ठीक है, आप पुलिस को बुला लीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। इस पर वे औरत और आदमी दुकान के बाहर आते हैं और सतीश को डांटते हुए कहते हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी जब यहाँ खाना खा रहे थे तभी चोरी हुई है और तुम लोगों ने चुराई है, यह कहकर वे चले जाते हैं। सतीश को बहुत बुरा लगता है। तब इनकी बेटी भी दुकान पर आ जाती है और पूछती हैं कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर
दुकान में जो लड़का काम करता है वो बताता है कि यहाँ से अंगूठी और पाजेब चोरी हुई है और सेठ जी को शक है कि आपने चुराई है। इस पर लड़की उनके साथ गुस्से के साथ कहती है कि कैसी बात कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है, ऐसे अपने एम्प्लॉय पर इल्ज़ाम लगाते हो। तो ये लड़का कहता है परंतु पाजेब और अंगूठी तो चोरी हुई है, अब आपने ही चुराई होगी। ये सारा माजरा देकर सेठ जी कहते हैं कि चलो दुकान के अंदर बात करते हैं, ऐसे बाहर ठीक नहीं लगता है। तो सब दुकान के अंदर चले जाते हैं। फिर सतीश सेठ जी के पाँव पर पड़ जाता है और कहता है, सेठ जी बेशक आप पुलिस को बुला लीजिए परंतु मैंने चोरी नहीं की है, भला मैं अंगूठी और पाजेब की चोरी करके क्या करूँगा। इस पर तभी वो महिला और आदमी भी आ जाते हैं जिनकी अंगूठी चोरी हुई है और ये कहते हैं कि हम पुलिस को बुलाएंगे क्योंकि ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। तो सतीश और इनकी लड़की कहते हैं कि हाँ बुला लो ना पुलिस को, हमने जब चोरी नहीं की है तो हम डर कैसे सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है, आप पुलिस को बुलाओ। और सतीश बार बार श्याम जी की तस्वीर अपनी जेब से निकाल कर हाथ पर रखता है और उन पर दूसरा हाथ रख कर कहता है कि मैं इनकी कसम खाकर कहता हूँ मैंने कोई चोरी नहीं की है और मैं चोरी करूँगा ही क्यों। तभी उनमें से एक बोलता है कि तुम्हारी बेटी की शादी है और तुम्हारे घर के खर्चे भी तो बहुत हैं, क्या पता तुमने इसी बात को लेकर चोरी की हो। इस पर सतीश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि अब इनकी पत्नी और बेटी यहाँ पर हैं और दोनों के सामने इनकी बेइज्जती हो रही है और इन्हें काफ़ी बुरा लग रहा है कि बेटी और पत्नी के सामने ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इतने सालों की मेहनत का यही सिला दिया है। सतीश फिर समझाने की कोशिश करता है कि इसने कोई चोरी नहीं की है परंतु ये लोग इनकी एक नहीं मानते हैं। तभी सतीश कहता है कि ठीक है, आपको जो सज़ा देनी है आप दे सकते हो परंतु मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो वैसे भी चांदी का काम करता हूँ, चांदी की पाजेब एंड अंगूठी बनाता हूँ, भला मैं सोने की अंगूठी और पाजेब क्यों छू लूँगा। और मैं तो दुकान के अंदर भी नहीं आता हूँ और फिर चुराने की तो बात ही नहीं है, मैं तो दुकान के बाहर ही काम करता हूँ ना। और मेरी बेटी भी खाना देने आई थी तो तब हम बाहर ही बैठे थे, हम दुकान के अंदर आए तक नहीं हैं, तो फिर कैसे चोरी होगी। परंतु ये लोग नहीं मानते हैं क्योंकि इन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या पता ये हम भी तो खाना खा रहे थे और तभी आए हों और अंगूठी एंड पाजेब ले गए हों। ऐसे में सतीश और परेशान हो जाता है और श्याम जी की तस्वीर पर हाथ रखकर बार बार कसम खाता है। तभी क्या देखते हैं कि बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई आदमी दुकान की तरफ आ रहा है जिसकी हाइट कम से कम 6 से 6.5 फीट की है और ये काफ़ी रौबदार आदमी है, ऐसे देखने से ही लगता है ये काफ़ी राइस आदमी है और इसने एक प्यारी सी लाल कलर की पगड़ी पहनी हुई है। ये काफ़ी राइस सेठ जी लग रहे हैं जो इनकी दुकान पर सोने की अंगूठी एंड पाजेब खरीदने आए होते हैं। इन रौबदार आदमी या राइस सेठ जी को देखकर दुकान के सेठ जी कहते हैं कि आइए सेठ जी, और दुकान पर बैठने के लिए कहते हैं। परंतु जब ये सेठ जी आते हैं तो ये कोई साधारण इंसान नहीं लग रहे थे क्योंकि इन्होंने एक प्यारी सी पगड़ी पहनी थी और ये काफ़ी राइस लग रहे थे। इनकी हाइट भी कुछ अच्छी खासी थी और जिन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। ये दुकान में एंट्री करते हैं और अभी दुकान पर अपनी सीट नहीं लेते हैं, उससे पहले कहते हैं कि ये लड़का नीचे क्या कर रहा है। सतीश से कहते हैं कि बेटा तुम नीचे ऐसे क्यों बैठे हुए हो, कुछ बैठने को दो इसे। सेठ जी और दुकान के दूसरे नौकरों से कहते हैं कि इनको कुछ बैठने को दो, ये काफ़ी आप लोगों से काफ़ी बड़ी उम्र के लग रहे हो और ये नीचे बैठे हुए हो, आपको कुछ कुर्सी या कुछ बैठने के लिए देना चाहिए, आप ऐसे कैसे इन्हें नीचे बैठा रहे हो। इस पर सतीश जी नीचे जो फर्श पर बैठे थे वो फर्श से उठ जाते हैं और सेठ जी की तरफ देखने लगते हैं। तभी सेठ जी कहते हैं कि मैं जब दुकान की तरफ आ रहा था तो यहाँ पर काफ़ी शोर सुनाई दे रहा था मेरी दुकान के। मैं एंट्री करते ही मुझे काफ़ी यहाँ हलचल दिख रही थी, अब सब चुप क्यों है, कुछ बात है तो मैं बाद में आ जाता हूँ।
दुकान के मालिक कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, आइए बैठिए, आप क्या लेंगे। ये कहता है, नहीं मैं तो कुछ नहीं लूँगा, परंतु ये जो फर्श पर ये क्यों बैठे थे, इन्हें कुछ पानी पिलाओ, ऐसे क्यों इसके साथ तुम लोग कुछ बर्ताव कर रहे हो, कुछ पहले आपको इन्हें कुर्सी बैठने के लिए देनी चाहिए। तो दुकान के मालिक नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जाओ इनके लिए पानी लेकर आओ। इनके दुकान पर जो दूसरे लड़के काम करते हैं उनमें से एक जाकर पानी के 2 गिलास लाता है, एक सतीश को देता है और एक इन्हें पगड़ी वाले सेठ जी को देने की कोशिश करता है, परंतु ये मना कर देते हैं कि मुझे पानी तो नहीं चाहिए, बस तुम मुझे कोई बढ़िया सी अंगूठियाँ दिखा दो, मुझे अंगूठियाँ खरीदनी है सोने की, कोई बड़ी खास अंगूठियाँ दिखाना। तो इसमें से लड़का बहुत सारी अंगूठियाँ इनको दिखाता है, तो ये कहते हैं, नहीं मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आई, कोई अच्छी सी अंगूठी दिखाओ। तो लड़का बहुत सारी दूसरी अंगूठियाँ भी दिखाता है, परंतु सेठ जी कहते हैं, नहीं इनमें से मुझे एक भी अंगूठी अच्छी नहीं लगी। जो तुम्हारे हाथ में है ना ये सोने की अंगूठी, ये कुछ ठीक लग रही है, तुम मुझे ये अंगूठी दे दो, दिखाओ। लड़का हैरान हो जाता है कि मेरे पास कहाँ से सोने की अंगूठी आएगी, मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ। परंतु जब अपने हाथ की तरफ देखता है तो सच में उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, और यह वही अंगूठी है जो उस और महिला और आदमी की अंगूठी गायब हुई थी। यह देखकर लड़का डर जाता है और जल्दी से हाथ से अंगूठी निकालता है, नहीं ये मेरी नहीं है और मैंने नहीं पहनी है, पता नहीं हाथ में कहाँ से आ गई। इस पर सेठ जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे तो देखनी है, और अंगूठी देखते हैं, फिर कहते हैं, नहीं ये भी कुछ खास नहीं है, तो चलो छोड़ो, तुम मुझे पाजेब दिखा दो सोने की बढ़िया सी। तो ये लड़का सेठ जी को बढ़िया सी सोने की पाजेब दिखाता है, परंतु इन्हें सेठ जी को ये अंगूठियाँ पाजेब भी पसंद नहीं आती है। फिर सेठ जी कहते हैं कि अरे जो तुम्हारी जेब में पाजेब रखी है ना वो थोड़ी बढ़िया किस्म की लग रही है, तो तुम उसे दिखाओ। लड़का फिर डर जाता है और ज़ोर से कहता है, मेरे पास मेरी जेब में कौन सी अंगूठी होगी, मेरे पास कोई पाजेब नहीं है। परंतु जब अपने जेब में हाथ देता है और दोनों जेब बाहर निकालता है तो उसमें से छन से एक सोने की पाजेब नीचे गिर जाती है। सेठ जी कहते हैं, हाँ यहीं दिखाओ मुझे, ये कुछ ठीक लग रही है, और पाजेब को देखते हैं और कहते हैं, नहीं ये भी कुछ अच्छी किस्म की पाजेब नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये नहीं खरीदूँगा। ये वही पाजेब थी जो उस महिला की गायब हुई थी। अब दोनों अंगूठी और पाजेब मिल चुकी थी और पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया था। तब ये सेठ जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे ना अंगूठी आपकी दुकान की अभी पसंद आई और ना ही पाजेब, मैं 2-3 दिन बाद आता हूँ, क्या पता कोई नई पाजेब या अंगूठी पसंद आ जाए। और दुकान से बाहर की तरफ चलने लगते हैं, परंतु जब दुकान के दरवाजे पर पहुंचते हैं और मुड़कर सतीश की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि विश्वास होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, कभी भी अपने विश्वास से डगमगाना नहीं चाहिए। ये कहकर वे दुकान से बाहर चले जाते हैं। फिर सतीश की बिटिया भी कहती है कि देखा सेठ जी, आपकी दोनों पाजेब एंड अंगूठी मिल गई ना, और आप मेरे पापा पर बेकार कर रहे थे और आपने इन्हें कितना बुरा भला कहा। यह कहकर सतीश जी की तरफ देखती हुई इनकी बेटी कहती है कि अब आप यहाँ पर काम नहीं करें, अब आप इस दुकान पर काम नहीं करेंगे, अब आप मेरे साथ घर चल रहे हो। सतीश भी कहता है कि हाँ, अब मैं यहाँ पर इस दुकान में कोई काम नहीं करूँगा। लड़की सेठ जी की तरफ देखती है कि अब मेरे पापा यहाँ दुकान पर काम नहीं करेंगे, ये घर चल रहे हैं और अब कभी ये यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। सेठ जी भी बड़े लज्जित थे और गर्दन नीचे किए हुए इनकी तरफ देख रहे होते हैं और इन्हें रोकने की हिम्मत भी नहीं होती है और इन्हें जाने देते हैं। फिर सतीश और इनकी बिटिया पूरे बाजार में उन आदमी को ढूंढती है, परंतु इन्हें कहीं नहीं मिलते हैं क्योंकि उन्हें ढूंढना आसान था। उन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे और एक प्यारी सी टोपी पगड़ी पहनी थी जो कि रेड कलर की यूनिक पगड़ी थी, जिससे
इन्हें ढूंढना आसान था, परंतु इतने कम समय में ये आदमी इन्हें कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और इन दोनों का यही मानना और विश्वास है कि ये स्वयं खाटू नरेश थे, जो इन्हें मुसीबत से बचाने आए थे। और न केवल इन्होंने इनकी लाज बचाई, बल्कि इनके जीवन में की खुशियाँ भी इन्हें लौटा दी। ये थी प्यारी सी सतीश जी की कहानी। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। अंततः इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी पर भी शक के आधार पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि जिस व्यक्ति की ईमानदारी और ज़िंदगी ही दांव पर लग जाए। क्योंकि व्यक्ति जो ईमानदार लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत ईमानदारी के साथ करते हैं, परंतु जब अंत में इन पर इल्ज़ाम लगता है तो इनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है, जो बिना किसी सज़ा के मिलता है। अतः हमें किसी पर भी बिना सोचे समझे और बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जब तक सबूत और इल्ज़ाम साबित नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करना चाहिए।